बचपन में आप सभी ने कभी ना कभी इस प्रकार के तो डांस को ट्राई किए ही होंगे स्कूल टाइम पे, और इसको कहते हैं फ्यूजन डांस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फनी भी है, राइट? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों ये जो डांस रहता है ना, वो पूरे यूनिवर्स को बचाता है कभी कभी ड्रैगन बॉल जी के वर्ल्ड पे। और इसी डांस को कहा जाता है, इसी डांस को एक नदी के रूप में बताया जाता है। और दो बॉडी अगर एक जगह पे मिलते हैं, तो दो एनर्जी अगर एक जगह पे मिलते हैं, तो तब क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा शक्ति का भंडार पैदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों आत्मा का माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है एक पावरफुल एंटिटी क्रिएट होता है। जबरदस्त। और दोस्तों उसका जो अदर वर्जन रहता है, जिसको हम कहते हैं कि पोटारा फ्यूजन, जो है कि इयरिंग्स पहनने से आप दोनों बॉडी को मिला सकते हो, इसको कहते हैं पोटारा फ्यूजन प्रोसेस। दोस्तों पोटारा फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों एनर्जी अगर एक जगह पे मिलते हैं, तो उसी एनर्जी क्या होता है उसको मैग्नीफाई करके पूरी तरह से उसका पावर जो है 10 टाइम्स ज़्यादा उसको बढ़ा देता है। लेकिन ये तो दोनों बंदे की फ्यूजन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा थोड़ा इमेजिन कीजिए कि तीनों फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन, तीनों बंदों के बीच में अगर फ्यूजन होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों फैनमेड में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ट्रिपल फ्यूजन से एक पर्सनालिटी बनते हैं, और उसी पर्सनालिटी इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम लिटरली डिस्कशन करेंगे कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल ट्रिपल फ्यूजन एवर क्रिएटेड इन ऑल ऑफ एनिमेटेड सीरीज बाय फैंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रोकुटा। ब्रोकुटा, व्हाट द हेल इज ब्रोकुटा? ब्रोकुटा क्या चीज़ है? अरे दोस्तों ब्रोकुटा का मतलब ये होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों के फ्यूजन के बाद ब्रोली के साथ फ्यूजन होना, तो वो बनता है ब्रोकुटा। दोस्तों ब्रोकुटा का जो क्रिएटर रहता है वो SLH एनिमेशन नाम का एक यूट्यूब क्रिएटर है, और उसका एनिमेशन फ्लिपा क्लिप नाम का एक एप्लीकेशन से बनाता है। उसका एनिमेशन जो रहता है इतना ज़्यादा मक्खन रहता है और इतना ज़्यादा एडिक्टिव रहता है कि बहुत ही ऑसम रहता है, बहुत ही पॉपुलर भी है वो। उसका आप जीरेन वर्सेस वेजिटो वाला फाइटिंग देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसका जो एनिमेशन अभी कुरो वर्सेस ब्रोकुटा के बीच जो चल रहा है, अगर वो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए, और उसके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर एक ड्रैगन बॉल जी के जो जितने भी एनिमेटर हैं, ड्रैगन बॉल जी के हो या फिर जितने भी एनिमेटर है, वो सारे के सारे एनिमेटर को मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि एनिमेशन जो रहता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ लोगों को। और दोस्तों जो भी बंदा अच्छा एनिमेशन करता है उनको रियली अप्रिशिएट हम सबको करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए आगे। दोस्तों ब्रोकुटा का जो स्टोरी रहता है कि ये ड्रैगन बॉल ब्रोली टाइमलाइंस के बाद आता है, ड्रैगन बॉल सुपर का ब्रोली के टाइमलाइन के बाद आता है। और यहाँ का जो ब्रोली रहता है वो एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करने के बाद सुपर सैन ब्लू गेन कर चुका रहता है। और वो जो कुरो के साथ जो फाइटिंग करता है वो एक डार्क एंजल है, जो कि मल्टीवर्स का टॉप 5 फाइटर्स के बीच में आता है और ग्रैंड फिस्ट का ट्रू सक्सेसर है। दोस्तों कुरो जो रहता है वो उसको सील करके रख दिया जाता है, क्योंकि उसका मैक्रोवर्स रहता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। लेकिन इसी रियलिटी के अंदर दूसरा जेनो का एंटर होने के कारण वो ट्रिगर हो जाता है, इसीलिए फिर से जग जाता है और अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म में रहता है। सो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन क्या वो कितना ज्यादा पावरफुल है ब्रोकुटा? हाउ स्ट्रॉन्ग इज ब्रोकुटा? ब्रोकुटा को हम सब जानते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली के कॉम्बिनेशन का एक फ्यूजन पर्सनालिटी है। तो गोकू का ब्रोली के बाद का जो सीरीज है, ब्रोली यहाँ पे जो रहता है सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, और ब्रोली जो रहता है सुपर सैन ब्लू अचीव करता है। और हम सब जानते हैं कि ब्रोली का सुपर सैन लेजेंडरी सुपर सैन फॉर्म गोजिटा को टक्कर देता है, और गोजिटा और ब्रोली की फाइटिंग में पूरे डायमेंशन चकनाचूर हो जाता है और बिखर जाता है। लेकिन ब्रोकुटा का केस में अगर देखा जाए तो वो चुटकियों में ही उस तरह का फीट्स को वो दिखा सकता है। वो काउंटलेस डायमेंशन को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है।
उसके पास कह सकते हैं कि रियलिटी डिस्ट्रक्शन, रियलिटी रैपिंग, हैक्स रेजिस्टेंस, डायमेंशनल हैक्स रेजिस्टेंस, टाइम डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करना, लिमिटलेस रॉ स्ट्रेंथ ऑब्टेन करना और यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्पीड फीड जैसे कि इनफाइनाइट स्पीड, ये सारे चुटकियों का खेल है ब्रोकुटा के लिए। लेकिन दोस्तों क्या ये ट्रिपल फ्यूजन नेक्स्ट आने वाले ट्रिपल फ्यूजन को हरा सकता है? और वो कौन सा ट्रिपल फ्यूजन होगा? और वो है मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट गोगीटो, टोरिन सोल गोगीटो। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि टोरिन सोल का चैनल को मैं कितना ज्यादा पसंद करता हूं और वो जो गोगीटो है वो कितना ज्यादा बैड एस कैरेक्टर। आज तक पूरे एनिमेशन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बैड एस कैरेक्टर को कभी नहीं देखा हूं, सच्ची बता रहा हूं लिटरली। तो दोस्तों गोगीटो का फ्यूजन क्या है? गोगीटो कहाँ से बना है? गोगीटो जो रहता है वो वेजिटो गोजिटा का दोनों फ्यूजन के वजह से बना है। तो वेजिटो और गोजिटा वो दोनों डिफरेंट टाइमलाइन के वर्जन में आते हैं। जैसे कि गोजिटो जो रहता है वो टाइमलाइन 9 और वेजिटो जो रहता है वो टाइमलाइन 7 के बीच में आता है शायद। और ये जो गोजिटो जो रहता है दोस्तों वो पूरी तरह से सारे 12 लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, 12 हैकाई सीन्स को अपने बाएं हाथ में ही मार सकता है इजीली। और दोस्तों इनफाइनाइट वॉइड से भी ज्यादा बड़ा जो गॉड वॉइड रहता है उस तरह का जो वॉइड के अंदर वो होल्स कर सकता है, वो पूरे वॉइड्स को चीर सकता है, जो कि कोई सेंस ही नहीं बनाता। मतलब उसका पावर इतना ज्यादा है। और दोस्तों उसके ऊपर खास करके मैंने एक वीडियो बना है, आप जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके पास जो रहता है सारे हैक्स का तोड़ है। और दोस्तों गोगीटो के पास जो रहता है वो पूरे मोर्टल के जितने भी सारे लेवल को वो तोड़ता है। वो कंप्लीटली प्राइमोडियल बीइंग बनता है, प्राइमोडियल पावर रहता है जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है गोगीटो। तो दोस्तों क्या ब्रोकुटा और गोगीटो दोनों के बीच में अगर फाइट होता है तो कौन जीत सकता है? क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं अभी कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं आप भूल जाइए ब्रोकुटा और गोगीटो के फाइट के बीच में जो होगा वो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन क्या ब्रोकुटा और गोगीटो दोनों मिलके नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन वाले कैरेक्टर्स को हरा सकता है? और वो ट्रिपल फ्यूजन कैरेक्टर कौन है नेक्स्ट? वो है ओमनी गोगिटामा। ओमनी गोगिटामा द माइटी फ्यूजन एवर। दोस्तों ओमनी गोगिटामा कौन है? ओमनी गोगिटामा जो रहता है वो इसका पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि लिटरली टॉय वाले इसको पूरी तरह से उसका सारा वीडियोस को टेक डाउन कर दिए। और इसका क्रिएटर को आप सब जानते हैं कि मास्टर मीडिया। तो दोस्तों गोगिटामा की अगर बात करें, गोगिटामा को अगर जानना हो तो आपको डेमिग्रा को जानना पड़ेगा, नहीं तो आप उसका पावर स्केलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे के सारे फैन मेड कैरेक्टर्स वहाँ पे थे। तो दोस्तों डेमिग्रा कौन है? डेमिग्रा के अगर हम पास्ट देखें तो डेमिग्रा ने क्या करा जेनोवर्स में। डेमिग्रा जो रहता है वो ड्रैगन बॉल के जितने भी टाइमलाइन्स है, पॉसिबिलिटीज है, जितने भी डायमेंशंस है, वो सारे डायमेंशन ड्रैगन बॉल के जितने भी फ्रेंचाइजी के, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल के फ्रेंचाइजी के मल्टीवर्स को नहीं, वो दूसरे मल्टीवर्स को भी थ्रेटनिंग दे रहा था उसका फाइनल फॉर्म। इसलिए उसको लिटरली बोला जाता है कि जेनोवर्स। और जेनोवर्स का जो मॉडल रहता है वो बिगर देन द रेगुलर मल्टीवर्स उसको बताया जाता है। और दोस्तों डेमिग्रा का जो रेगुलर बेस फॉर्म रहता है वो बहुत ही बड़ा फिट करता है, जैसे कि 7 डायमेंशनल या फिर 8 डायमेंशनल एक्सप्लोजन्स वो कर सकता है। और उसका फाइनल फॉर्म तो उससे भी ज़्यादा हाइपरवर्सल फीट वो दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों उसी डेमिग्रा से ज़्यादा पावरफुल था जारामा। जारामा जो रहता है वो इतना ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर रहता है कि डेमिग्रा जिसको मानता है मेचिकाबुरा पूरे डीमन वर्ल्ड का गॉड की तरह कहा जा सकता है। लेकिन मेचिकाबुरा भी कुछ नहीं है जारामा के सामने। और वो जारामा को ओमनी गॉड गोकू कुत्तों की तरह धो रहा था। तो इसका मतलब ओमनी गॉड गोकू जो रहता है वो लिटरली डेमिग्रा को क्या हालत कर सकता होगा। लेकिन दोस्तों सारे इविल गॉड्स का फ्यूजन के बाद जो कैरेक्टर पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कि आर्कॉन, तो पूरे होल एग्जिस्टेंस का थ्रेटनिंग रहता है। और होल एग्जिस्टेंस का मतलब लिटरली ओमनीवर्स है। मतलब ओमनीवर्स का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि जेनोवर्स जो रहता है वो रेगुलर मल्टीवर्स से बड़ा रहता है, उसी तरह से ओमनीवर्स जो रहता है वो एवरी कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीवर्स उसको बताया जाता है। इसका मतलब वहाँ पे हर फ्रेंचाइजी का, हर फिक्शन का सारा एक जगह पे अगर कर दोगे तो उसको कहा जाता है कि ओमनीवर्स, या फिर सारा फिक्शन एक जगह पे आ जाए तो उसको अगर हम कहते हैं कि रेगुलर मल्टीवर्स से बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि एक मल्टीवर्स के अंदर, क्योंकि एक फिक्शन के अंदर उसका पर्टिकुलर यूनिवर्स रहता है, उसका मल्टीवर्स रहता है, उसके अंदर डिफरेंट पैरेलल मल्टीवर्स रहता है, उसका डिफरेंट पैरेलल
पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, उसी हिसाब से हर एक फिक्शन का हर एक मल्टीवर्स रहता है। उसी तरह से सारे फिक्शन के जितने भी मल्टीवर्स रहते हैं वो सारे एक जगह पे उसको कहते हैं कि ओमनीवर्स रहते हैं। और उसी ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था आर्कॉन, लेकिन वो आर्कॉन जेनो भी उसको कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो ओमनी गोगिटामा जो है वो आर्कॉन का कुछ ये हालत कर रहा था। Call 911! My dad just beat the shit out of me! तो दोस्तों इसी लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ओमनी गोगिटामा एक कंप्लीटली ओमनीवर्सल कैरेक्टर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो क्या गोगिटो और ब्रोकुटो इन तीनों के बीच में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है? और अगर इन तीनों के बीच में अगर फाइट होता भी है तो कौन जीतेगा? सबसे पहले तो ब्रोकुटो इजीली आउटक्लास हो जाएगा और नेक्स्ट जो गोगिटो रहता है वो अच्छा खासा टक्कर देगा। लेकिन गोगिटामा जो रहता है वो इजीली उसको टॉइंग करेगा, उसके साथ खेलेगा, लेकिन वो अच्छा चैलेंज रहेगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों मेरे दिल की बात अगर बताऊं तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो गोगिटो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोगिटो और वेजिटो दोनों जो है वो एक इनविंसिबल फाइटर है। और यहाँ पे जो रहता है गोकू, वेजिटा और साइटामा, इन तीनों के बीच में फाइट होता है। तो साइटामा को तो आप सब जानते हैं कि नॉर्मली वो क्या कौन से लेवल पे आता है। और जो ब्रोकुटा जो ब्रोली रहता है, ब्रोली को वेजिटो भी पहल सकता है और गोगिटा भी पहल सकता है। लेकिन यहाँ पे ओमनी गोगिटामा क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि राइटर की वजह से, क्योंकि राइटर ने डायरेक्ट उसको दिखा दिया है कि ये सारे ओमनीवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर है या फिर पूरे ओमनीवर्स का डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सारे राइटर की वजह से ही है। तो दोस्तों वो जो भी हो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।